हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स का, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, अ सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस है ना, ए सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, जिसपे पोटेंशियल क्या हो, सेम, तो उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जांपल यहां पर एक कंसेंट्रिक सरफेसेस मैंने आप बना रखे हैं, तो इस पर चार्ज है पॉजिटिव क्यू। इस पॉजिटिव क्यू से हम जानते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही है, तो यहां से अगर हम देखें ये R1 डिस्टेंस हम इसको कंसिडर करते हैं। R1 डिस्टेंस का जो सरफेस है, R1 रेडियस का जो सरफेस है, ये क्या रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, फिर हम एक और सरफेस ले लेते हैं, दूसरा वाला, जिसकी डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं R2, यानी कि रेडियस R2। तो इस R2 रेडियस का जब हम एक सिमेट्रिक सरफेस बनाते हैं, तो स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं, तो इस स्फेरिकल सरफेस के ईच पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, हाँ, तो कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ये जो लास्ट वाला हमारा स्फेरिकल सरफेस है, इसकी रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं R2। तो इस R2 के हर एक पॉइंट पर, जैसे पॉइंट A है, इसका पॉइंट B है, इसी का पॉइंट C है, इसी का पॉइंट D है, तो हर एक पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल होगा VA, यहाँ पर हो जाएगा VB, यहाँ हो जाएगा VC और यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा VD। तो जो VA VB है सभी क्या रहेगा, सेम, VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू VC इक्वल्स टू VD, है ना। इनमें किसी भी तरीके से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, सबका पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ओके, सेम रेडियस पर, चार्ज से सेम रेडियस पर अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो उनका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकंड पॉइंट है ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस सरफेस पर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, क्योंकि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, जीरो होता है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो। देखो, जैसे हमको निकालना है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो वर्क डन का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है VA माइनस VB इक्वल्स टू W बाई क्यू नोट। अब अगर आपको W कंसिडर करना है तो W के लिए आपको करना पड़ेगा VA माइनस VB इंटू चार्ज। ओके, तो यहां से VA माइनस VB, जो वैल्यू VA की वही किसकी, VB की, जो वैल्यू VA की वही किसकी है, VB की, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो, VA माइनस VB इक्वल्स टू जीरो, तो W इक्वल्स टू जीरो इंटू Q, यहाँ पे वर्क डन आपको मिलने वाला है जीरो। ठीक है, तो ये आपका जो सेकंड पॉइंट है, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर आपने रेडियस R1 ली है, फिर उससे ज्यादा R2 ली है, R3 ली है, किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे, जैसे ये वाला आप मान लेते हैं इसकी रेडियस है R1, है ना, R1 है, और सेकंड वाले की रेडियस है R2, तो ये जो फर्स्ट वाला है और ये जो सेकंड वाला है आपका, इन दोनों की रेडियस अलग अलग है। तो ये पहला वाला R1 वाला जो है, ये एक अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और R2 वाला जो स्फेरिकल सरफेस है, ये भी क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जिनकी रेडियस अलग अलग है, वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, है ना, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना। और कभी इनने इंटरसेक्ट किया तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, है ना। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, फोर्थ पॉइंट है द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी कंडक्टर का सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होता है। ठीक है, आपको एग्जांपल बताना होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हम किस ऑब्जेक्ट का यूज करें, तो कोई भी कंडक्टर, उस हर कंडक्टर का
सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। और फिफ्थ तो लास्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हमेशा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होकर जाती है, यानी कि कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। ठीक है, जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेगी। ठीक है, कितने डिग्री का करेगी, 90 डिग्री का। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप यहाँ से बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हो। 4 या 5 पॉइंट जो है बिल्कुल सिंपल से पॉइंट आपको गिवन है। इसके अलावा भी हम अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपके लिए नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।